धर्मराज ने नेवले से पूछे 3 सवाल। भगवान की सच्ची सेवा क्या है? मनुष्य सबसे बड़ी भूल कहाँ पर करता है? बुढ़ापे के लिए जवानी में कौन से 4 काम करके रख लेना चाहिए? दोस्तों, ये प्रसंग उस समय का है जब पांडवों ने महाभारत युद्ध जीतने के बाद हस्तिनापुर में एक अश्वमेध यज्ञ किया था, जिस यज्ञ की चारों ओर प्रशंसा हो रही थी। धर्मराज ने उसी में समस्त नगरवासियों को भोजन करवाया था और अपनी प्रशंसा सुनकर युधिष्ठिर फूले नहीं समा रहे थे। अभिमान बस उनके मुंह से यही निकल रहा था कि जैसा यज्ञ हमने किया है, ऐसा यज्ञ ना तो किसी ने पहले किया है और ना ही आगे कोई कर सकेगा। धर्मराज की यह अभिमानपूर्ण भरी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने युधिष्ठिर के अभिमान को नष्ट करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि मनुष्य अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल यहीं पर कर जाता है। जब भी वह धन पद से सम्मान योग्य होता है तो वह उसका कर्ता स्वयं को मानने लगता है। थोड़ा सा भी उसका यश यदि फैलने लगे तो वह गर्व से भर जाता है और स्वयं को वह सबसे श्रेष्ठ समझने लगता है। और यदि उसी मनुष्य पर जब घोर विपत्ति पड़ती है तो वह उसका दोषी भगवान को मानता है। उसने अपने जीवन में कुछ कर लिया तो वह उसकी अपनी सफलता मानता है। और यदि मनुष्य पर जब संकट आ गया तो वही मनुष्य भगवान को दोषी ठहराता है। मनुष्य कहता है कि आज हमारे साथ में ऐसी घटना घट गई, भगवान ने हमारे साथ में बहुत बुरा कर दिया। यदि उसके साथ में अच्छा होता है तो उसका कर्ता स्वयं को समझता है, और जब बुरा होता है तो वह भगवान को दोषी मानता है। मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है, वह मात्र एक कठपुतली है। देने वाला और देकर फिर लेने वाला कोई और ही है। दोस्तों, तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से धर्मराज की सभा में एक अजीब सी घटना घटती है। धर्मराज की सभा में एक नेवला आता है जिसकी नीली आंखें थीं और शरीर का आधा भाग सोने का बना हुआ था। वह नेवला धर्मराज के दरबार में आकर मनुष्यों की भाषा में बोलता हुआ और कहने लगा कि हे राजा, तुम किस बात पर खुशी मना रहे हो? तुम्हारा ये यज्ञ कुरुक्षेत्र के निवासी एक ब्राह्मण की शेर भर सत्तू के दान के बराबर भी नहीं है। मित्रों, नेवले की बात सुनकर के पूरी सभा में सन्नाटा पसर गया। सभा में बैठे हुए सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा में बैठे हुए सभी ब्राह्मण और सभी क्षत्रिय उस नेवले को चारों ओर से घेर कर और पूछने लगे कि हे भद्र, हमारे इस यज्ञ में साधु पुरुषों का समागम ही हुआ है, तुम किस आधार पर हमारे इस यज्ञ की निंदा करते हो? जबकि चारों तरफ लोग हमारे इस यज्ञ की गुणगान कर रहे हैं। हमने शास्त्रों और न्याय के अनुसार प्रत्येक कर्तव्य का पालन किया है, पूजनीय जनों की पूजा की है, अग्नि में हमने मंत्रों के साथ में आहुति दी हैं, देने योग्य वस्तु का दान दिया है। फिर आपको ऐसी क्या कमी मालूम पड़ती है जो भरी सभा में आप यज्ञ की निंदा करते हो? तब वह नेवला कहता है कि हे क्षत्रियो, मैंने ये बात झूठ या घमंड में आकर के नहीं की है, बल्कि पूरे होशो हवास में कही है कि आपका ये यज्ञ उस ब्राह्मण की शेर भर सत्तू के दान के बराबर भी नहीं है। अब सुनो, मैं तुम्हारे लिए वो वाक्य सुनाता हूं जो मेरे साथ में घटित हुआ था। कुछ दिन पहले की बात है। धर्मराज के कुरुक्षेत्र में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ में रहता था। वो ब्राह्मण अत्यंत निर्धन था। भिक्षा के अन्न से ही वह अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था और भगवान का जप तप करता था। वह रोजाना दिन के छठे भाग में अपनी स्त्री, पुत्र और पुत्र वधू के साथ बैठकर भोजन करता था। यदि किसी दिन उस समय पर अन्न नहीं मिलता था तो दूसरे दिन फिर उसी बेला में अन्न ग्रहण करने को मिलता था। एक बार तो उनके यहाँ पर भयंकर अकाल पड़ गया। ब्राह्मण के घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं था, इसलिए उन ब्राह्मण को भिक्षा में भी कुछ नहीं मिल पाता था।
हर रोज दिन का छठा भाग आकर बीत जाया करता था, किंतु उनके लिए समय पर भोजन नहीं मिल पाता था। बेचारे सबकी सब भूखे ही रह जाते थे। एक दिन दोपहर के समय में वो ब्राह्मण भूख और गर्मी का कष्ट सहन करते हुए अन्न की खोज में वो अपने घर से निकल पड़ा। उन ब्राह्मण को घूमते घूमते काफी समय बीत गया। अब तो भूख और गर्मी से वो ब्राह्मण व्याकुल हो चुका था, किंतु उनके लिए कहीं से भी अन्न का दाना नसीब नहीं हुआ। और बाकी दिनों की तरह ही उस दिन भी उन्होंने अपने परिवार के साथ उपवास करके ही दिन काटा। अब तो धीरे धीरे उनकी प्राण शक्ति क्षीण होने लगी। एक दिन कहीं उनके लिए शेर पर जौ मिल गई। उन्होंने उस जौ को कूट पीस कर सत्तू के रूप में तैयार कर लिया। अपने नियम के अनुसार उन्होंने पहले तो अग्नि में आहुति दी, उसके बाद में थोड़े थोड़े सत्तू बांट करके आपस में खाने के लिए बैठ गए। आज उनके लिए कई दिनों के बाद में भोजन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। अभी भोजन करने के लिए बैठे ही थे कि इतने में उनके द्वार पर उनसे भी ज्यादा भूखा एक ब्राह्मण आ गया, जिसकी बड़ी ही दयनीय दशा थी। भूख से उसका हाल बेहाल था, आंखें अंदर की ओर बैठ गई थीं। वह द्वार पर आकर भोजन के लिए गड़गड़ाने लगा। जब ब्राह्मण ने अपने द्वार पर एक भूखे भिखारी को देखा तो सोचने लगा, ये भिखारी मेरे द्वार पर आस कर करके आया है, ये मेरा अतिथि है और अतिथि का सत्कार करना हमारा परम धर्म है। ब्राह्मण का हृदय खुशी के मारे खिल उठा और वो अपने भोजन को छोड़कर उठ बैठा और उस भूखे भिखारी के पास में जाकर के उसे प्रणाम किया। उससे उसका कुशल समाचार पूछा। पूछने पर पता चला कि वो भी कई दिनों से भूखा है। वो ब्राह्मण उस भिखारी के लिए बड़े ही आदर पूर्वक अपनी कुटिया में बुला लाया और अपने आगे के सत्तू उठाकर उसको खाने को दे दिए। धन्य है उस ब्राह्मण का त्याग और निष्ठा, जो अतिथि सेवा के लिए स्वयं भूखा रह गया, परंतु उसने अतिथि को भूखा नहीं रखा। उस भिखारी ने झटपट झटपट उन सत्तुओं को खा लिया, किंतु उन सत्तुओं से उसकी भूख शांत नहीं हुई। ब्राह्मण ने देखा कि अतिथि देवता मेरे सारे सत्तू खाने के बाद भी भूखे रह गए। वो ब्राह्मण बड़ी सोच में था कि इनको किस प्रकार से संतुष्ट किया जाए। अपने पति को चिंतित देखकर उस ब्राह्मणी ने भी अपने आगे का सत्तू नहीं खाया। उसने उठा करके अपना भाग्य भी अपने पति को दे दिया और कहा कि लो स्वामी, ये मेरा वाला भी भोजन आप अपने अतिथि को खिला दो। मित्रों, अपनी पतिव्रता स्त्री की ये बात सुनकर उस ब्राह्मण ने अपनी भार्या से कहा, हे कल्याणी, तुम धन्य हो जो अतिथि सेवा के हेतु स्वयं भूखी रह गई है। मैं तो आपसे इसलिए नहीं कह सका क्योंकि अपनी स्त्री की रक्षा करना और उसका पालन पोषण करना कीट पतंग और पशुओं का भी कर्तव्य है। पुरुष की तो बातें ही क्या, पुरुष होकर भी जो स्त्री से अपना पालन पोषण कराता है वो मनुष्य निंदा के पात्र है। ऐसा मनुष्य उज्जवल कीर्ति से भ्रष्ट हो जाता है और उसके लिए उत्तम लोक की प्राप्ति नहीं होती। कहते हैं धर्म, अर्थ, काम संबंधित कार्य, सेवा, त्रिकार्य और अपने धर्म का अनुष्ठान, ये सब स्त्री रक्षा से ही होते हैं। जो पुरुष स्त्री की रक्षा करने में असमर्थ है वो इस संसार में महान अपेक्ष के भागी होते हैं और परलोक में जाने पर उनको नरक में गिरना पड़ता है। ब्राह्मण बोला, हे भार्या, आपका पालन पोषण करना मेरा ही धर्म है, तो मैं आपके आगे का भोजन इस अतिथि को कैसे दे देता। श्रोताओं, अपने पति की बात सुनकर वो ब्राह्मणी कहने लगी, हे प्राणनाथ, हम दोनों के धर्म और अर्थ एक ही हैं। यदि आप भूखे रह लोगे तो मैं भी भूखी रह लूंगी। आपके भूखे रहने पर भला मैं भोजन कैसे कर सकती हूँ। श्रोताओं, पत्नी के कहने पर ब्राह्मण ने उसके आगे का वो भाग उस अतिथि को दे दिया। अतिथि ने उसे भी खा लिया, परंतु उसकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। ब्राह्मण फिर चिंतित हुआ कि भला अब मैं इसको क्या दूं। श्रोताओं, इतने में ब्राह्मण के पुत्र ने भी अपने सत्तू स्वयं ना खाकर
अपने पिता उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि पिताजी, मेरा भी ये सत्तू इस अतिथि को खिला दो, मैं तो जल पीकर गुजारा कर लूंगा। अपने बेटे का त्याग देखकर ब्राह्मण ने कहा, हे पुत्र, तुम 1000 वर्ष के हो जाओ, तुम तो भी मेरे लिए बालक ही रहोगे। पिता पुत्र को जन्म देकर ही उससे अपने को कृतकृत्य समझता है। हे पुत्र, मैं जानता हूं कि भूख प्रबल होती है, मैं तो बूढ़ा हूं, भूखे रहकर भी कुछ दिन काट लूंगा। जीर्ण अवस्था हो जाने के कारण मुझे भूख भी नहीं लगती, परंतु हे पुत्र, तुम तो अभी बालक हो, तुम ये सत्तू खाकर अपने प्राणों की रक्षा करो। श्रोताओं, तब ब्राह्मण पुत्र बोला, हे पिताजी, मैं आपका पुत्र हूं और पुत्र पिता की अपनी ही आत्मा होती है। आपके व्रत की रक्षा भी करना मेरा ही उतना ही दायित्व है जितना कि आपका। इतना कहकर पुत्र के हिस्से का भाग भी उस अतिथि को खाने को दे दिया। उस अतिथि ने उसे भी खा लिया, परंतु अभी भी उसकी भूख शांत नहीं हुई थी। वो ब्राह्मण फिर से चिंता में पड़ गया। श्रोताओं, अपने ससुर को चिंतित देखकर पुत्र वधू ने भी अपने आगे से सत्तू उठाकर और अपने ससुर को दे दिए और कहा कि पिताजी, आप मेरे आगे के सत्तू भी इस अतिथि को खिला दो। ब्राह्मण ने वो सत्तू भी उस अतिथि को दे दिए। वो अतिथि वो सत्तू भी खा गया। चारों का त्याग और समर्पण देखकर वो अतिथि बड़ा ही प्रसन्न हुआ। वो याचक साक्षात धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया और ब्राह्मण और उसके परिवार से कहा कि भूख मनुष्य की बुद्धि को चौपट कर देती है। भूख से मनुष्य के धार्मिक विचारों का लोप हो जाता है, किंतु आपकी ऐसी स्थिति होने पर भी आपकी दान में रुचि बनी रही। आपका यश सदा ही कायम रहेगा। श्रोताओं, धर्म ने उन चारों को स्वदेश भेज दिया। तब नेबला बोला कि हे मुनि, उसी ब्राह्मण के घर के पास में मेरा भी बिल था। मैं अपने बिल से निकल कर के आया और उसी स्थान को सूंघने लगा जहां पर उन ब्राह्मण ने उस अतिथि को भोजन कराया था। उस दान के प्रताप से, उस स्थान को सूंघने से मेरा आधा शरीर सोने का बन गया। आधा सोने का होकर मुझे खुशी तो बहुत हुई, परंतु मैं तब से अपने पूरे शरीर को सोने का बनाने के लिए घूम रहा हूं। कई यज्ञ स्थलों पर गया, वहां की जगह को सूंघा, परंतु मैं पूरा सोने का नहीं बन सका। जब मैंने लोगों के मुख से सुना कि धर्मराज ने बड़ा ही विशाल यज्ञ किया है, तो मैं इस यज्ञ की प्रशंसा सुनकर यहाँ पर चला आया। सोचा शायद मैं यहाँ पर पूरा सोने का बन जाऊं, परंतु यहाँ पर आकर भी मैं पूरा सोने का नहीं बन पाया। इसीलिए मैंने हंसकर कहा था कि यह यज्ञ ब्राह्मण के शेर भर सत्तू के दान के बराबर नहीं है। यदि ये वाला यज्ञ वास्तव में उन ब्राह्मण के उस दान से श्रेष्ठ होता, तो मैं पूरा की पूरा सोने का बन जाता। श्रोताओं, उस नेबले की बात को सुनकर के धर्मराज का सिर नीचे को झुक गया। उन्हें अपने अभिमान पर लज्जा आ रही थी कि वास्तव में मेरा इस यज्ञ में कोई रोल नहीं है। सब कुछ करने वाला और कराने वाला ईश्वर ही है। मैं मूर्ख था जो इस यज्ञ का श्रेय मैं स्वयं को दे रहा था। श्रोताओं, तब धर्मराज ने सभी से क्षमा मांगी और नेबले से कहा, हे भद्र प्राणी, तुम बहुत ही ज्ञानी जानने पड़ते हो। मेरे कुछ प्रश्नों के जवाब दे दो, मेरे मन का संदेह दूर हो जाएगा। श्रोताओं, तब धर्मराज ने उस नेबले से पूछा कि भगवान की सच्ची सेवा क्या है? मनुष्य सबसे बड़ी भूल कहाँ पर करता है? और मनुष्य के लिए बुढ़ापे के लिए जवानी में कौन से 4 काम करके रख लेने चाहिए? तब नेबले ने बताया कि हे धर्मराज, भगवान की सच्ची सेवा है जीवों पर दया, उनके प्रति करुणा का भाव, परोपकार का भाव, दीनहीन की सेवा, भूखे को भोजन, रोगी को स्वस्थी और भटके को सही दिशा। अहिंसा का व्रत मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। सांसारिक वस्तुओं पर गर्व करना, जो चीज उसकी है ही नहीं वह उसके पीछे भागता है, उस पर गर्व करता है, स्वयं को हर कार्य का कर्ता समझता है। बुढ़ापे के लिए मनुष्य को जवानी में ये 4 काम करके रख लेने चाहिए। नंबर 1,
धन का संग्रह। नंबर 2, बच्चों में संस्कारों के बीज बोना। नंबर 3, भगवान का नाम जपने की आदत। नंबर 4, अपने शरीर का अभ्यास करते रहना और सहनशीलता। बुढ़ापे में भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जवानी में किया गया आराम बुढ़ापे में बहुत बड़ा कष्टदायी होता है, इसलिए स्वयं को कभी निकम्मा बना करके ना रखें। कुछ ना कुछ काम इस शरीर से जरूर करते रहना चाहिए। इसे आप जितना आराम दोगे ये उतना ही आपको बुढ़ापे में कष्टदायक होगा। दर्शक बंधुओं, इस वीडियो के विषय में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय अवश्य देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।